नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मैडम, सामने जो आदमी बकरियां चरा रहा है ना, वो आपको लगातार घूर रहा है। डीएम आरती ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे धूल से भरे कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। हाथ में बकरियों की रस्सी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में पछतावा। आरती उसे पहचान चुकी थी। वह मोहन था। वही मोहन जिसने 10 साल पहले उसे घर से निकालते हुए कहा था, चरित्रहीन औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। आज वही मोहन उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरती सिर्फ डीएम बनकर ही नहीं लौटी थी, बल्कि वह उस गांव की किस्मत बदलने आई थी। 10 साल पहले की वह रात वह कभी नहीं भूल सकती। बारिश बहुत तेज थी। आरती हाथ में अपनी किताबें लेकर घर से निकली थी। पीछे से मोहन की आवाज आई थी, आज के बाद इस घर में वापस कभी मत आना। आरती ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे घर से निकाला था। मोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। आरती बारिश में आगे बढ़ गई। उस रात उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। जिस रात आरती अपने पिता के घर पहुंची थी, उस रात उसने खूब रोकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन अगली सुबह मुर्गे की आवाज के साथ ही वह उठ गई। माँ ने देखा तो पूछा, बेटी इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आरती ने कहा, माँ, कल मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बस बदल गई थी। उसने पुरानी किताबें सामने रखी, लेकिन तभी पिता रामलाल ने धीरे से पूछा, बेटी घर में राशन नहीं है। आरती कुछ पल तक चुप रही, फिर किताब बंद की और बोली, आज से मैं मजदूरी भी करूंगी और पढ़ाई भी। रामलाल ने कहा, तू पढ़ ले बेटी, मजदूरी मैं कर लूँगा। आरती ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए मेहनत की है पिताजी, अब मेरी बारी है। अगले दिन से आरती गांव के खेतों में मजदूरी करने लगी। सुबह 5 बजे उठती, घर का काम करती, 7 बजे खेत पहुंच जाती। दोपहर तक धूप में काम करती, हाथों में छाले पड़ जाते, कभी मिट्टी नाखूनों में भर जाती, कभी कमर दर्द से सीधी नहीं होती। लेकिन मजदूरी खत्म होते ही वह अपनी पुरानी किताब निकाल लेती। एक दिन खेत के मालिक ने उसे किताब पढ़ते देख लिया। वह हंसकर बोला, अरे आरती, मजदूर बनकर आई हो या अफसर बनने? आरती ने मुस्कुराकर कहा, आज मजदूरी कर रही हूँ मालिक, कल अफसर बनने की कोशिश करूंगी। वह आदमी हंस पड़ा, लेकिन आरती नहीं हंसी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। रात में घर में बिजली चली जाती थी। कई कई रात तक बिजली नहीं आती थी। एक रात माँ ने कहा, बेटी अब सो जा, सुबह फिर से काम पर जाना है। आरती बोली, बस एक अध्याय और माँ। माँ ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रही है बेटी? आरती ने कहा, क्योंकि माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते रहें। फिर उसने लालटेन की लौ थोड़ी तेज की और पढ़ने लगी। रात के 2 बज गए। आंखें लाल हो गई, लेकिन किताबें बंद नहीं हुई। कुछ महीने बाद उसे परीक्षा का फॉर्म भरना था। फॉर्म की फीस और यात्रा के पैसे मिलाकर करीब 2000 रुपये चाहिए थे। घर में सिर्फ 700 रुपये थे। रामलाल ने अपनी पुरानी साइकिल बेचने की बात कही। आरती ने मना कर दिया, नहीं पिताजी, फॉर्म नहीं भरोगी तो परीक्षा कैसे दोगी? आरती चुप रही। अगले दिन वह गांव की 3 महिलाओं के घर गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। सुबह मजदूरी करना, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात को पढ़ाई करना। करीब 1 महीने में उसने बाकी पैसे जमा कर लिए। फॉर्म भरते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, आरती रामलाल शर्मा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन इसी नाम के आगे लोग मेरी पहचान लिखेंगे। परीक्षा का दिन आया। परीक्षा केंद्र गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। आरती के पास बस का पूरा किराया नहीं था। वह सुबह बहुत जल्दी घर से निकली। पहले पैदल चली, फिर एक ट्रैक्टर में बैठकर कुछ दूरी तय की। आगे बस मिली, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बस खराब हो गई। आरती घबरा गई। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। वह बस से उतरकर सड़क पर दौड़ने लगी।
उसकी किताबें भीग गई, दुपट्टा बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन वह दौड़ती रही। आखिरकार वह परीक्षा केंद्र पहुंच गई। गेट बंद होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। वह हाँफते हुए अंदर पहुंची। गार्ड ने उसे देखकर कहा, बहुत मुश्किल से पहुंची हो बेटी। आरती ने मुस्कुराकर कहा, सर, मंजिल दूर हो तो रास्ते आसान थोड़ी ही होते हैं। 2 महीने बाद परिणाम आया। आरती असफल हो गई, कुछ अंकों से। उसने मोबाइल स्क्रीन देखी, फिर फोन बंद कर दिया। वह घर के पीछे जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रामलाल ने देखा। उन्होंने पूछा, फेल हो गई? आरती ने सिर हिला दिया। रामलाल बोले, तो अब क्या करना है? आरती ने कहा, अब फिर से पढ़ूंगी। पिता मुस्कुराए। रोई क्यों? आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। फिर बोली, लेकिन कल से फिर पढ़ूंगी, क्योंकि मैं हार मानने वाली इंसान नहीं हूँ। दूसरी बार तैयारी के दौरान आरती को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे। माँ ने कहा, बेटी, इस बार छोड़ दे। आरती ने बिस्तर पर लेटे लेटे किताब खोली। माँ, शरीर को आराम चाहिए, सपनों को नहीं। वह धीरे धीरे पढ़ती रही, लेकिन परीक्षा के दिन तक कमजोरी इतनी थी कि वह मुश्किल से चल पा रही थी। फिर भी परीक्षा दी। इस बार वह प्रारंभिक परीक्षा पास कर गई। घर में खुशी हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी। आरती ने पूछा, ये घड़ी क्यों बेची? पिता ने कहा, तेरे दादाजी ने दी थी। आरती रो पड़ी। पिताजी, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग मत कीजिए। रामलाल ने कहा, बेटी, घड़ी समय बताती है और तू हमारा समय बदलने वाली है। आरती ने पिता को गले से लगा लिया। आरती शहर पहुंची। उसके पास रहने के लिए महंगा कमरा लेने के पैसे नहीं थे। एक गरीब महिला ने उसे अपने घर के छोटे से कमरे में जगह दे दी। कमरा इतना छोटा था कि उसमें मुश्किल से एक चारपाई आती थी। आरती दिन में लाइब्रेरी जाती, वहीं बैठकर पढ़ती। खाना बचाने के लिए कई बार सिर्फ चाय और 2 रोटियां खाकर रह जाती। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लाइब्रेरी के कर्मचारी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, कुछ खाया है? आरती ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी टिफिन की रोटी उसे दे दी। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, सर, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा, जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओ तो किसी और भूखे विद्यार्थियों को खाना खिला देना, हिसाब बराबर। आरती ने मुख्य परीक्षा दी। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल हो जाएगी, लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। दूसरी बार भी असफल। उस रात वह पूरी तरह से टूट गई। उसने किताबें बंद करके कहा, शायद मैं नहीं कर सकती। उसी समय उसके पिता का फोन आया। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ बेटी? आरती रोते हुए बोली, पिताजी, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ सेकंड तक पिता चुप रहे, फिर बोले, बेटी, जब तू छोटी थी ना, हमारे घर की छत से बारिश टपकती थी। तू कटोरी रखकर उसके नीचे बैठकर पढ़ती थी। तब तूने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब हूं इसलिए नहीं पढ़ सकती। आज क्यों कह रही है? आरती चुप हो गई। पिता ने कहा, तू परीक्षा में हारी है बेटी, जिंदगी में नहीं। उस रात आरती ने अपनी सारी पुरानी किताबें फिर से निकाली और पहली किताब के पहले पन्ने पर लिखा, आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानूंगी। अब आरती ने अपनी जिंदगी का पूरा तरीका बदल दिया। सुबह 4 बजे उठती, 2 घंटे पढ़ती, फिर बच्चों को पढ़ाती, दोपहर में लाइब्रेरी जाती, शाम को मजदूरी करती, रात को दोबारा फिर से पढ़ाई करती। उसने मोबाइल लगभग बंद कर दिया। गांव की कुछ औरतें आज भी उसके बारे में बातें बनाती थी। एक दिन किसी ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई करके क्या मिलेगा? आरती ने शांत होकर कहा, शायद कुछ नहीं। वह रुकी और बोली, शायद कोशिश न करके मुझे जिंदगी भर यही सवाल कचोटता रहेगा कि काश मैंने कोशिश की होती। और आखिरकार
वह दिन भी आ गया जिस दिन वह सफल हुई और आरती इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। सामने बड़े अधिकारी बैठे थे। एक सदस्य ने पूछा, आप गरीब परिवार से आती हैं, आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कैसे जारी रखी? आरती कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, सर, मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक वजह थी। मैं अपने पिता को मजदूर से वह रुकी एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए देखना चाहती थी। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। दूसरे सदस्य ने पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? आरती ने कहा, किसी इंसान के बारे में समाज की राय हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी समाज जिस इंसान को कमजोर समझता है वही इंसान सबसे मजबूत निकलता है। समय बीतता गया और परिणाम का दिन आया। सुबह का समय था। आरती लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने परिणाम की वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, आरती रामलाल शर्मा, चयनित। उसके हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उठकर दौड़ी। लाइब्रेरियन के पैर छुए। सर, हो गया। बूढ़े लाइब्रेरियन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मुझे पता था बेटी। आरती ने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिताजी, उधर से आवाज आई। हाँ बेटी। आरती रोते हुए बोली, आपकी बेटी अफसर बन गई पिताजी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर पिता सिर्फ इतना कह पाए, आज मेरी मजदूरी सफल हो गई बेटी। और फिर कुछ साल की सेवा के बाद आरती की पोस्टिंग उसी जिले में जिला अधिकारी के रूप में हुई। सरकारी गाड़ी गांव के रास्ते से गुजर रही थी। वही रास्ता जहां कभी वह किताबें लेकर पैदल चलती थी, वही कस्बा, वही लाइब्रेरी, वही सड़क। लेकिन इस बार उसके आगे सरकारी गाड़ी थी और पीछे पुलिस का काफिला था। आरती ने खिड़की से बाहर देखा। उसने धीरे धीरे से आंखें बंद की। उसे वह बारिश वाली रात याद आई। वह दरवाजा याद आया। मोहन की आवाज याद आई, चरित्रहीन औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। आरती ने आंखें खोली। उसने अपने सरकारी बैच को देखा और बहुत धीमे से कहा, समय ने जवाब दे दिया मोहन, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। डीएम ऑफिस में अगली सुबह आरती ने जिले की पहली बैठक बुलाई। सभी अधिकारी सामने बैठे थे। आरती ने फाइल खोली। इस जिले में गरीब परिवारों की लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति क्या है? एक अधिकारी ने आंकड़े बताए। आरती ने पूछा, कितनी लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अधिकारी ने आंकड़ा बताया। आरती कुछ सेकंड चुप रही। उसने कहा, आज से जिले में एक योजना शुरू होगी। अधिकारी ने पूछा, कौन सी योजना मैडम? आरती बोली, हर बेटी की पढ़ाई जारी रहेगी। जिस परिवार के पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसे किताब मिलेगी। जिस लड़की के पास कॉलेज जाने का साधन नहीं है, उसे सहायता मिलेगी। और जिन लड़कियों को सिर्फ समाज की बातों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आरती की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। उनके लिए जिला प्रशासन खुद खड़ा होगा। गांव में फिर से वही लाइब्रेरी। कुछ दिनों बाद आरती अपने पुराने कस्बे में पहुंची। उसकी सरकारी गाड़ी उसी पुरानी लाइब्रेरी के सामने रुकी। लाइब्रेरियन अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बाहर जाकर डीएम को देखा। फिर अचानक उनकी आंखें फैल गई। आरती? आरती मुस्कुराई। पहचान लिया सर? बूढ़े लाइब्रेरियन की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा था ना बेटी, किताबें तुम्हारी हैं। आरती ने उनके पैर छू लिए। सर, आपकी किताबों ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर उसने लाइब्रेरी की तरफ देखा। छत टूटी हुई थी, किताबें पुरानी थी, कुर्सियां टूटी हुई थी। आरती ने तुरंत अधिकारी से कहा, इस लाइब्रेरी की पूरी मरम्मत करवाइए। अधिकारी बोला, जी मैडम। आरती ने कहा, और एक नाम भी रखिए। क्या नाम मैडम? आरती कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, बेटी आरती अध्ययन केंद्र। लाइब्रेरियन की आंखों में आंसू आ गए। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था पूजा। वह भी बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता ईंट भट्ठे पर काम करते थे। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। एक दिन पूजा रोते हुए लाइब्रेरी पहुंची। वहां आरती खुद मौजूद थी। पूजा ने कहा,
मैडम, मेरे पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं। आरती ने पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? पूजा ने सिर हिलाया। बहुत। आरती ने कहा, तो पढ़ोगी। पूजा ने डरते हुए कहा, लेकिन मेरे घर वाले। आरती मुस्कुराई। इस बार तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। आरती खुद पूजा के घर पहुंची। गरीब कच्चा मकान, दरवाजे पर टूटी हुई चारपाई। पूजा के पिता बाहर बैठे थे। आरती ने कहा, आपकी बेटी बहुत होनहार है। पिता बोले, मैडम, हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा पढ़ाकर क्या करेंगे? आरती कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मैं भी गरीब थी। पिता ने उसकी तरफ देखा। आरती ने कहा, लेकिन किसी ने मेरी पढ़ाई नहीं रोकी। फिर वह रुकी, बल्कि जिसने रोका उसकी आवाज़ धीमी हो गई। उसे आज भी अपनी गलती का पछतावा है। पिता को कुछ समझ नहीं आया। आरती ने पूजा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा कर दी। उसी शाम आरती सरकारी गाड़ी से वापस जा रही थी। रास्ते में उसने देखा मोहन सड़क के किनारे बकरियां चरा रहा था। गाड़ी धीरे हुई। मोहन ने सिर उठाया। उसकी नज़र आरती से मिली, लेकिन इस बार आरती ने गाड़ी नहीं रुकवाई। मोहन काफ़ी देर तक उस गाड़ी को देखता रहा। उसके पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला, तू उसे जानता है क्या? मोहन ने धीरे से कहा, हाँ। कौन है? मोहन ने नजरें झुका ली। जिसे मैंने खो दिया। मोहन की जिंदगी का सच। मोहन की जिंदगी भी आसान नहीं रही थी। आरती के जाने के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। कुछ साल बाद उसके पिता भी गुजर गए। मोहन अकेला रह गया। उसने कई बार आरती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन उसे पता चला कि आरती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसने शहर जाकर पूछताछ की, लेकिन आरती वहां से निकल चुकी थी। समय बीतता गया। मोहन की जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची थी, पछतावा। एक दिन मोहन डीएम ऑफिस पहुंच गया। सुबह ऑफिस में बहुत भीड़ थी। मोहन पुराने कपड़ों में अंदर गया। गार्ड ने उसे रोक दिया। कहाँ जाना है? मोहन बोला, डीएम मैडम से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा। डीएम से क्या काम है? मोहन ने कहा, बहुत पुराना हिसाब है। गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मोहन वापस मुड़ गया, लेकिन उसी समय आरती की नज़र उस पर पड़ गई। उसने तुरंत कहा, उन्हें अंदर आने दीजिए। मोहन कमरे में आया। आरती फाइल देखती रही। मोहन सामने खड़ा रहा। कई सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन बोला, तुम बहुत बदल गई हो आरती। आरती ने कहा, तुम भी। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बाहर से बदला हूँ, तुम अंदर से। आरती ने उसकी तरफ देखा। मोहन की आंखों में आंसू थे। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ आरती। आरती ने कहा, माफ़ी मांगने में 10 साल लग गए? मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ। क्यों? मोहन ने कहा, क्योंकि 10 साल तक मुझे लगता रहा कि गलती तुम्हारी थी। फिर एक दिन मुझे समझ में आया। वह रो पड़ा। गलती मेरी थी। लेकिन आरती का जवाब था। आरती अपनी कुर्सी से उठी। उसने कहा, मोहन, अगर तुम उस दिन मुझ पर भरोसा करते तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। मोहन बोला, मुझे पता है, शायद मैं कभी आईएएस नहीं बनती। मोहन ने उसकी तरफ देखा। आरती बोली, लेकिन एक बात तुमने मुझे सिखा दी। क्या? कि जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंसान को इतना मजबूत होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह रुकी तो भी वह खुद के साथ खड़ा रह सके। मोहन रोते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें वापस पा सकता हूँ? आरती ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। नहीं। मोहन ने सिर झुका लिया। आरती ने कहा, लेकिन तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद। मोहन जाने लगा। तभी आरती ने कहा, 1 मिनट। मोहन पलटा। आरती ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? तुम्हारी जमीन का मामला। मोहन चौंक गया। मेरी जमीन? आरती बोली, तुम्हारे गांव में गरीब किसानों की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। मोहन ने कहा, हाँ। तुमने शिकायत क्यों नहीं की? मोहन हंस पड़ा। हम जैसे गरीबों की कौन सुनता है मैडम? आरती की आंखों में कठोरता आ गई। अब सुनेगा। जांच शुरू हुई। पता चला कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कई गरीब परिवारों की जमीन पर कब्जा कर रखा था।
उनमें मोहन की जमीन भी शामिल थी। आरती ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। बुलडोजर पहुंचा, जमीन खाली कराई गई। गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस मिली। मोहन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, जिस लड़की को मैंने अपने घर से निकाल दिया था, आज वही मेरे जैसे गरीबों का घर बचा रही है। कुछ महीनों बाद पूजा ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। वह आरती से मिलने आई। पूजा ने कहा, मैडम, अगर उस दिन आप नहीं आती तो शायद मेरी शादी हो जाती। आरती मुस्कुराई। अब क्या बनना है? पूजा ने कहा, आईएएस। आरती हंस पड़ी। तो फिर मेहनत करो। पूजा ने पूछा, मैडम, आपने इतनी मुश्किलों के बाद हार क्यों नहीं मानी? आरती ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, क्योंकि मेरे पास दो रास्ते थे। एक, लोगों की बातों को सच मानकर टूट जाती, और दूसरा, मेहनत करके उन्हें गलत साबित कर देती। पूजा ने पूछा, आपने दूसरा रास्ता क्यों चुना? आरती मुस्कुराई, क्योंकि मेरी जिंदगी का फैसला लोग नहीं, मैं खुद करना चाहती थी। कुछ साल बाद उसी गांव में एक विशाल स्कूल बना। उसका नाम था आरती बालिका शिक्षा विद्यालय। उद्घाटन के दिन पूरा गांव जमा था। मंच पर आरती बैठी थी। पहली पंक्ति में उसके पिता रामलाल बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गर्व था, और सबसे पीछे मोहन खड़ा था। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में बकरियां चराने के बजाय पढ़ाई के लिए समय देता था। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। आरती की नज़र उस पर पड़ी। मोहन ने दूर से हाथ जोड़ लिए। आरती ने भी सिर झुका दिया। बस इतना ही। न कोई शिकायत, न कोई रिश्ता, न कोई पुराना अधिकार, सिर्फ एक गलती जिसे समय ने इतिहास बना दिया था। कार्यक्रम के अंत में आरती ने मंच से कहा, किसी गरीब लड़की के कपड़े पुराने हो सकते हैं, उसका घर छोटा हो सकता है, उसके पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं होने चाहिए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आरती ने अपने पिता की तरफ देखा। रामलाल की आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उस भीड़ में खड़ा मोहन भी रो रहा था, क्योंकि उसे आज पूरी तरह से समझ में आ चुका था, जिस लड़की को उसने कभी चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था, वह लड़की चरित्रहीन नहीं थी। वह सिर्फ वक्त से पहले बड़ी हो गई थी, और 10 साल बाद वही लड़की उसके पूरे जिले की किस्मत लिख रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।